बहुत समय पहले, त्रेता युग में, जब संसार अपने सबसे दिव्य स्वरूप में था, तब सूर्यदेव, समस्त ब्रह्मांड के तेज का स्रोत, ने विश्वकर्मा की कन्या देवी संज्ञा से विवाह किया। परंतु विवाह के बाद जब भी देवी संज्ञा सूर्यदेव के समीप आती, वे उनके तेज को सहन नहीं कर पाती। वह तेज मानो 1000 सूर्यों के समान था। समय बीतता गया और देवी संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। फिर भी सूर्यदेव का प्रचंड तेज, उनकी साधना, उनकी शांति सबको भस्म कर देता। एक दिन देवी संज्ञा ने निश्चय किया, मैं तपस्या करूंगी, स्वयं को सूर्य के तेज को झेलने योग्य बनाऊंगी। पर वे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। तब उन्होंने अपने सिद्धियों से अपने समान एक प्रतिरूप बनाया, एक छाया। उस छाया का नाम था सवर्णा, जिसे हम देवी छाया के रूप में जानते हैं। देवी संज्ञा तपस्या के लिए चली गईं और छाया ने उनका रूप धारण कर सूर्यलोक की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सूर्यदेव को कुछ पता न चला, वे छाया को ही संज्ञा समझते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और छाया के मन में भावनाएं भी जन्म लेने लगीं। एक दिन देवी छाया ने भी कठोर तपस्या आरंभ की, महादेव की आराधना। वह धूप में जलती रहीं, भूखी प्यासी रहीं, पर अडिग रहीं। महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मांगो छाया, क्या चाहती हो तुम? देवी छाया ने कहा, प्रभु, मुझे एक सच्चा जीवन चाहिए। मैं अब केवल एक छाया नहीं रहना चाहती। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। समय बीता और उसी तपस्या की अग्नि में देवी छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक दिव्य परंतु श्यामवर्ण शिशु। यही बालक आगे चलकर कहलाए शनिदेव। बचपन में ही शनिदेव असाधारण थे। उनके भीतर महादेव की तपस्या की शक्ति थी और साथ ही सूर्यदेव की अग्नि का अंश भी। पर जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। यह काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसमें मेरे तेज का कोई अंश नहीं। उन्होंने छाया और शनि दोनों को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। वहीं से आरंभ हुई पिता और पुत्र के बीच की शत्रुता। छाया और शनि पृथ्वी पर आ गए। एक घने सुंदर वन में उन्होंने आश्रय लिया। यही शनिदेव की मित्रता हुई काकराज, कौवे के राजा, से। शनि बढ़ते गए, तपस्वी भी बने और अपने गुस्से के लिए भी प्रसिद्ध हुए। महादेव की तपस्या का प्रभाव था, उनकी दृष्टि में अपार शक्ति थी। जो भी उनके क्रोध का शिकार होता, उसका सर्वनाश निश्चित था। बचपन की पीड़ा ने शनिदेव को कठोर बना दिया। उनका एकमात्र उद्देश्य था सूर्यदेव के अभिमान को तोड़ देना। समय बीता। देवी छाया ने शनिदेव का विवाह चित्ररथ नाम की तेजस्विनी कन्या से किया। कुछ समय तक शनि शांत रहे, पर एक दिन जब चित्ररथ ने पुत्र की कामना की और ध्यानमग्न शनि ने मौन साधा, तो देवी चित्ररथ क्रोधित हो उठीं और श्राप दे बैठीं, तुम्हारी दृष्टि अब से विनाशकारी होगी। जिस पर भी तुम नजर डालोगे, उसका पतन निश्चित होगा। श्राप सुनकर शनिदेव स्तब्ध रह गए। अब वे हमेशा सिर झुकाकर चलने लगे। उनकी दृष्टि बन गई कुदृष्टि, जो न्याय की प्रतीक बनी। उधर सूर्यलोक में देवी संज्ञा तपस्या पूरी कर लौट आईं। सत्य सामने आया कि संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया सूर्यलोक में थी। सूर्यदेव क्रोधित हुए और उन्होंने छाया और शनि को पूरी तरह त्याग दिया। अपमानित छाया फिर पृथ्वी लौट आईं। शनि अपनी माता के साथ पुनः वन में बस गए, पर सूर्यदेव का क्रोध थमा नहीं। उन्होंने अपने तेज से उस वन को जला डाला। देवी छाया तो बच गईं, पर शनि उस अग्नि में फंस गए। तभी उनके मित्र काकराज ने उन्हें बचाया और अपने लोक, काकलोक, ले गए। पर दुर्भाग्य से इंद्रदेव ने वहां आक्रमण किया और काकराज की माता की मृत्यु हो गई। यह शनि के क्रोध की ज्वाला का आरंभ था। अब शनि ने निश्चय किया,
जो अन्याय करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। काकराज पर सवार होकर शनिदेव ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। उनकी गर्जना से इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता भयभीत हो उठे। शनि की दृष्टि मात्र से देवता शक्तिहीन हो गए। इंद्रदेव परास्त हुए, सूर्यदेव मूर्छित पड़े, पूरा स्वर्ग अंधकार में हो गया। सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ी, ब्रह्मांड मानो थम गया। तब देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से विनती की, प्रभु, शनि का क्रोध संसार को नष्ट कर देगा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव से कहा, वैर छोड़ दो वत्स, यही मार्ग धर्म का नहीं। पर शनिदेव ने सिर झुकाए हुए कहा, प्रभु, अन्याय का दंड न दूं तो न्याय कैसे स्थापित होगा। महादेव बोले, तो युद्ध करो, किंतु सत्य के साथ। क्रोध में अंधे शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि महादेव पर डाल दी। महादेव ने त्रिनेत्र खोला, बस एक किरण, और शनिदेव का शरीर दो भागों में बंट गया। वे स्वर्ग से गिरते हुए पृथ्वी पर आए और एक पीपल के वृक्ष में जा अटके। वर्षों तक शनिदेव वहीं पड़े रहे, महादेव की तपस्या करते हुए। धीरे धीरे उनका शरीर पुनः स्वस्थ हुआ। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स शनि, तुमने अंधकार सहा है, पर तुमसे ही न्याय की रोशनी फैलेगी। उन्होंने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल और एक लोक प्रदान किया। यह होगा शनि लोक, और तुम बनोगे ब्रह्मांड के न्यायाधीश। सभी देवता एकत्र हुए। महादेव ने घोषणा की, आज से शनिदेव कर्मफल के देवता होंगे। वे ही तय करेंगे किसका पुण्य और किसका दंड। सूर्यदेव ने अपनी भूल स्वीकार की, देवी छाया को पुनः सूर्यलोक ले गए और शनिदेव के चरणों में क्षमा मांगी। उस दिन से जब भी कोई अन्याय करता है, जब भी कोई अधर्म फैलाता है, शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ती है। वह दृष्टि जो भय नहीं बल्कि सच्चे न्याय की प्रतीक है। शनिदेव कर्म का दर्पण, न्याय का प्रतीक और धर्म का प्रहरी। जय शनिदेव।